अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल लव यू व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ज़ारेब का व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, जरनाब के लिए और हमारी फैमिली के लिए। आज जो है भाई अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं जरनाब और मोहम्मद अबराज साहब जा रहे हैं सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अबराज का पहला उम्रा होगा ये और हम बहुत एक्साइटेड हैं। जरनाब बहुत एक्साइटेड है। जरनाब इतनी एक्साइटेड है कि जरनाब ने एक्साइटमेंट में पूरी बिरयानी खा ली है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जरनाब बहुत थकी हुई है। वैसे हम दोनों ही थके हुए हैं और हम तीनों ही थके हुए हैं क्योंकि हम बहुत रेस्टलेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ एयरपोर्ट पहुँच। सही है, तो ये व्लॉग हमारे साथ आपने पूरा देखना है मुकम्मल इंशाल्लाह। और तिद्दू हमारा टिंडू होने वाला है भाई। सो जी कुछ दिन पहले हम जो है टूर पे गए थे, तब भी हमें जो है वो एयरपोर्ट छोड़ने के लिए खसूसी आए थे वेडिंग्स बाय खुशनूद। कैसे हैं भाई? ठीक है। और आज भी इन्होंने हमें छोड़ने का ठेका लिया है। सर बहुत शुक्रिया कि आप हमें जो है वो छोड़ देते हैं। बेसिकली एयरपोर्ट की पिछली गली में इनका घर है, तो ये जो है बोलते हैं कि चलो आप लोगों को मैं ही छोड़ देता हूँ। शुक्रिया सर, आप हमें छोड़ देते हैं एयरपोर्ट, तो हमारे लिए बड़ी आसानी होती है। बेगम जो है वो तिद्दू को संभालते हुए, तिद्दू साहब ने आज पूरे दिन अपनी नींद पूरी करी है, मगर जरनाब ने अपनी नींद बिल्कुल पूरी नहीं करी। उन्होंने बस 1 घंटे का पावर नैप लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्यों हमारी थोड़ी सी ख्वारी हुई है और हम क्यों इतना रेस्टलेस हैं। इसलिए हैं क्योंकि जी हम थाईलैंड से पाकिस्तान जो आए हैं वो आए हैं हम थाईलैंड से पाकिस्तान जो है भाई वो हम आए हैं 6 तारीख की सुबह 12 बजे और 7 तारीख को हमने तैयारी करी है। और आज 7 तारीख की रात हो रही है और रात के बज रहे हैं 11:30 और हमारी 2:30 बजे की फ़्लाइट है टू सऊदी अरब। तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का और हम फ़ौरन से जो है भाई सारी चीज़ें वापस बैग, पुरानी चीज़ें बैग से निकाल के नई चीज़ें बैग में डाल के अब रवाना है दूसरे ट्रिप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंटिन्यूस दूसरा ट्रिप है और अबराज साहब का पहला उम्रा है और जरनाब और मेरा एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्रा है। तो अल्लाह ताला सबको उम्रे की हज की सादत नसीब फरमाए और सबको अपनी पूरी फैमिली के साथ नसीब फरमाए, आमीन। और इसी साल लेके जाए। थोड़ा सा लेट हो गए तो चलते हैं, चेक इन करते हैं। और एक चीज़ के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, वो क्या है वो तुम लोग को मैं एयरपोर्ट चल के दिखाऊंगा, तुम खुद ही समझ जाना। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। इतनी मगजमारी चल रही है कि मेरे पास फिजिकल नोट्स भी थे और हमेशा मैं जो है ना करेंसी जब भी एक्सचेंज कराता हूँ मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ तो हमें पैसे मिल जाते हैं। पर अभी क्योंकि रात हो गई है तो कोई भी फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा है कि यार आप ट्रांसफ़र कर दो, आप कैश निकाल लो। जितना मैक्सिमम मुझसे भी कैश निकला मैंने अभी वो निकाल के जो है ना वो उसके रियाल ले रहा हूँ। बाकी वहाँ जाकर किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे कि भाई रियाल भेज, फिर अपन हिसाब कर लेंगे। तो 12:12 हो रहे हैं, 2:45 की फ़्लाइट है और अभी भाई नोट गिन रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ। नींद में टोन मुझे आ रही है बहुत कड़क नींद। एक कॉफ़ी मैं घटक चुका हूँ और एक और कॉफ़ी के वेट पर हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। बिकॉज़ आज जो है ना बिज़नेस क्लास ट्रैवल करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं चिल करूँ पूरा। सो गाइस ये अम्मा बेटे की जो है वो चिलिंग्स चल रही हैं भाई यहाँ पे। आज तो बहुत ही लंबी क्यू लगी हुई है, इसीलिए मैंने बोला हम बैठ जाते हैं। अच्छा, तो अब सब आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं जो है वो एहराम क्यों नहीं पहना हुआ। मैंने माशाल्लाह मेरा 3rd टाइम है कि आई विल बी परफॉर्मिंग उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हज भी कराए। तो मैंने कहा कि मुझे बांधना अच्छा आता है एहराम, तो मैंने कहा मैं एयरक्राफ्ट में ही जो है ना वो बांध लूँगा। मैं जुब्बा पहन गया था, मैंने कहा था मिड ऑफ द फ्लाइट चेंज कर लूँगा। सो गाइस वी आर इन द बिजनेस क्लास सीट्स। अबराज की ये ज़िंदगी की दूसरी फ़्लाइट है और दूसरा ट्रिप है और बिज़नेस क्लास ये जो है हाँ मतलब ये दूसरा ट्रिप है। बेसिकली अबराज का दूसरा ट्रिप और अबराज जो है बिजनेस क्लास जा रहे हैं। ये तो हमारे तिद्दू की है माशाल्लाह 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 बिल्कुल। तो भाई आते ही जो है ना वो ट्रेडिशनल अरबिक कहवा मिला मुझे। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल जूस का बोला, मुझे उन्होंने बोला कि भाई लाली भाई नाश्ते में क्या करना है तो बता दो, जो नाश्ता करना है वो आपको मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि मतलब ये 4 घंटे हमारे अच्छे जा रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, तो ब्रेकफास्ट के मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। सो गाइस गरम गरम नाश्ता आ गया है। बहुत लंबा सो गए हम लोग, जो कि बहुत नींद आ गई थी भाई। पर अभी अच्छी बात है नींद पूरी हो गई। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन फिर एहराम पहनते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद लैंडिंग। तो जी एहराम अल्हम्दुलिल्लाह पहन लिया है, नियत कर ली है मैंने भी और हमने भी। तो बस वेरी एक्साइटेड इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सारे मामला आसानी से करें। और अब इबादत का वक्त आता है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और एयरपोर्ट पर आप लोगों से मुलाकात होती है। बिज़नेस क्लास में आने का फ़ायदा ये है कि बिज़नेस क्लास में आए तो आज
लगेज अभी तक आया ही नहीं, बोला पहले लारिफ चले जाए फिर लगेज को भेजते। मैं चलो ठीक है। एयरक्राफ्ट का सबसे पहला बैग आपके भाई का ही आया है। सबसे पहला बैग आपके भाई का आया है। चलो वरना आपको ये गुड न्यूज़ देते हैं कि बस हम फ़ौरन निकल गए। ड्राइवर को कॉन्टैक्ट करना है तो पहले से मिलेंगे। हर बीवी को ना अपने मियाँ का पता होता है, और मुझे 110% पता है कि लारिफ स्ट्रोलर भूला है तो अब राज का स्ट्रोलर लेना है। वाह, बड़ी जल्दी सामान मिल गया यार। सबसे पहला बैग वेरी नाइस। करंट लग रहा है ना, सर्दी हो रही है हल्की। चले, हो गया सामान पूरा। यही तो लाया। अच्छा, तो अब राज का स्ट्रोलर कौन लेकर आएगा? देखा, लारे पता नहीं क्या करते हैं। मतलब हम एक ही बैग लाए हैं और एक स्ट्रोलर लाए हैं अब राज का, और वो भी स्ट्रोलर छोड़कर आ गए। इतने मज़े से आ रहे हैं। पहला बैग हमारा आया, चलो चलें। मैं ना हूँ तो इनका क्या हो। ठीक है मोहम्मद अबराज, ठीक है भाई। सऊदीया सबसे पहले हैं और सबसे पहले आकर हम यहाँ पर ना आए तो क्या फ़ायदा। समझ रहे हो? समझ तो गए होगे। तो जी गाड़ी हमारी ये रही। मोहम्मद भाई ने हमारी गाड़ी का इंतज़ाम करा के रखा हुआ था। थैंक यू मोहम्मद भाई, हमेशा सारे काम मेरे एक बोलने पर कराने के लिए। तो जी फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है, रूम में आ गए हैं, वज़ू भी कर लिया है, अब राज को भी कपड़े चेंज करा दिए हैं और अब हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। और बहुत रश है और गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है, मगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे, क्योंकि अंदर स्ट्रोलर्स भी अलाउड नहीं है और हमारा ये पहला उम्रा है अबराज साहब के साथ। तो सफा मरवा तो दूसरा है, लेकिन दुनिया में आके अबराज का पहला है। तो चलो जी उम्रा करते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और आप सब 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 एक एक बंदा, आप सब हमारी दुआओं में हैं, हमें भी अपनी दुआओं में रखें। और इंशाल्लाह ताला मैं फिर से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला सबको यहाँ की सादत नसीब फरमाए, आमीन। फाइनली जी उम्रा हमारा हो गया मुकम्मल और अब जो है हम अबराज का हेड शेफ कराने के लिए जा रहे हैं। तो जरनाब आप मुझे अबराज को पकड़ा दें, क्योंकि जरनाब का जो अबाया है वो बहुत ज़्यादा पीछे पीछे पीछे। एक शॉप हमें मिली थी अभी, और वो वही थी जिससे लास्ट टाइम लारे ने अपनी टिंडी मिंडी करवाई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि बच्चों के यहाँ पे ब्लेड नहीं लगता है, मशीन लगेगी। मुझे हमारा फ़र्क नहीं पता, लेकिन लारिब ने बोला कि पहले मशीन लगती है। इसलिए हम दूसरी शॉप पर आए हैं तो उसने भी यही बोला कि भाई यहाँ पे बच्चों को ब्लेड नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बच्चे के बाल बहुत छोटे हैं, इसको मशीन ही लगेगी ज़ीरो वाली। अब मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो ही लगेगा। अबराज चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो ज़ारे फैम आपको भी, मोहम्मद अबराज का दुनिया में आगे पहला उम्रा माशाल्लाह मुकम्मल हो गया है। अल्लाह पाक कबूल करें। खाना ऑर्डर किया था मैंने, और यहाँ आके हमारे पास वहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी तो है, मगर जो यहाँ के स्टूडेंट बिरयानी का मज़ा है ना, वो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी नहीं है, मगर वहाँ की अपनी बात है, यहाँ की अपनी बात है। इसीलिए हम आते ही सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट बिरयानी ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, ताकि पेट प्रॉपर भर जाए। सो जी खाना लेकर कमरे में फाइनली पहुँच गया हूँ। एक तो अबराज को उठा उठा के हाथ पे खलियाँ पड़ गई हैं, और एक और मज़े की चीज़ कि भाई अगर आप ये जो मेन्यू हमने ऑर्डर किया, अगर आप ये स्टूडेंट बिरयानी कराची से ऑर्डर करते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, मगर आप यहाँ पे करते हो तो आपको महंगा मिलता है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर आएँ तो स्टूडेंट बिरयानी से ऑर्डर करें। खाना वाकई अच्छा है, मगर ये कि थोड़ा सा जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा कराची से बहुत महंगा, मगर इट्स वर्थ इट, इतना महंगा नहीं है। मतलब डबल बिरयानी है, एक आधा मतलब कढ़ाई है, नान है, और ड्रिंक्स हैं, और रायता है, सैलड है। तो ये सब हमें पड़ा है डिलीवरी के साथ 91 रियाल का। तो 91 में उसके 2 रियाल और दिए तो समझ लो तकरीबन 7,000 रुपये का। सो जी ये था हमारा पहला अबराज के साथ उम्रा। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इबादत में ज़्यादा ध्यान था, व्लॉग पे कम था, इसीलिए जो है वो आके बस रेस्ट किया। सो बस इसलिए आके जो है भाई रेस्ट किया था, खाना खाया, बहुत थके हुए थे। अबराज के साथ पहला उम्रा था और ना स्ट्रोलर्स अलाउड थे, ना बेबी कैरियर अलाउड था, तो इसीलिए गोदी में उठा के ज़्यादा जरनाब की मेहनत थी, थोड़ी मेरी थी। आप सब हमारी दुआओं में थे, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखे। अल्लाह ताला सबको जल्द अज जल्द उम्रे की सादत नसीब फरमाए और उम्रा और हज अपनी फैमिली के साथ कराए, आमीन आमीन आमीन। मैं बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। लालिया आउट, गुल आउट, ओके दा।